थैंक यू सो मच सर। तो हमको मौका मिला यहाँ पे बोलने का। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले यहाँ पे सर को सर के जन्मदिन पे शुभकामनाएं बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे जयकांत सर है जिनका 100 के पूरा हो गया। जयकांत सर को भी बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कि हम 9th में मतलब मैं 1 महीना बचा हुआ था और हम बहुत वीक थे क्योंकि मेरी घर की प्रॉब्लम की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। बहुत सारे क्लास ऐसे थे जो मतलब पढ़े छोड़े ऐसे ही था। तो पढ़ाई मतलब बुक को पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर खुद से कर लेना वो मतलब हम कर लेते थे, लेकिन वो मतलब जो ज्ञान की पढ़ाई होती है जो मतलब अगर शिक्षक ना मिले तो फिर समझना मुश्किल होता है। क्योंकि हमने जो पढ़ाई की थी मतलब अपने 8 तक जो पढ़ाई किया था हमने वो अपने घर में रह के अपनी मासी से, अपनी खाला से, मामा से, नाना से बहुत ज़्यादा मतलब उनसे हमने जो भी ज्ञान लिया है उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। उर्दू फारसी जो भी पढ़ना होता था हम उससे ही पढ़ते थे। तो स्कूल के भी होमवर्क होते थे उन्हीं से पूछते थे। कि हम ट्यूशन कभी नहीं जाते थे, बहुत डरते थे हम ट्यूशन। कहते थे पता नहीं टीचर हमें मारेंगे कि क्या करेंगे, पता नहीं, बहुत डरते थे। तो कितना भी मामा भी फोर्स किया, नाना भी फोर्स किया कि तुम बेटा जाओ तो सही एक बार। तो बोलते नहीं नहीं जाएंगे, हमको बहुत डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। हमेशा यही होता था फोर्स, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब 9th में आए मेरी बहुत सारा पढ़ाई छूटा, इसके कारण हम बहुत वीक हो चुके थे। तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, मेरी खाला भी बहुत फोर्स की, बहुत डांटी हमको। मतलब उस वक्त के लिए तो मुझे बुरा लगा कि मैं फालतू की डांट खा रही हूँ, पढ़ती तो हूँ लेकिन फिर भी डांट खा रही हूँ। तो मतलब तो बोली कि नहीं तुमको पढ़ना है। तो फिर मेरे मामा ने कहा कि मैंने भी आसान सर से है, मेरे आसान सर है उनसे मैं पढ़ा हूँ, जितना भी पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो तुम भी वही पढ़ो। तो हम बोले ठीक है। पहली बार वो 1 फरवरी आज भी याद है हमको, आए थे सबसे पहले नौसीना और आयशा से मिले थे। उसके बाद सर थे तो सर ने हमें वो केमिस्ट्री का फॉर्मूला सब था तो कहा कि बेटा लिख लो, याद करो, क्लास में तब फिर जो पढ़ाएंगे वो पढ़ना। उसके बाद मेरी खाला यहाँ पे छोड़कर हमको ले चली गई। उसके बाद से मेरा लगभग क्लास में रहा। तब जो मैं पढ़ाई जो 1 महीना, क्योंकि मार्च में 9th का एग्जाम होता है, 1 फरवरी को हम आए थे। तो सर की जो पढ़ाने का देख रहे थे, फॉर्मूला लिखाए थे, कोई परिभाषा लिखाए थे, कोई मतलब तब हम सोच रहे थे कि यार हम जो पढ़ रहे थे अपने से मतलब पढ़ते थे, क्वेश्चन आंसर कर लेते थे, कि परिभाषा क्या होता है, पेयर कॉपी किसे कहते हैं, रफ कॉपी किसे कहते हैं, वो पता ही नहीं था। जब यहाँ पे आए तो बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो मैं पूछा यार रफ कॉपी क्या होता है, पेयर कॉपी क्या होता है। तो उन लोगों ने बोला कि मतलब जो अच्छे से लिखते हैं उसे रफ कॉपी कहते हैं और जिसमें मतलब अच्छे से नोट्स बनाते हैं उसको पेयर कॉपी कहते हैं। हम बोले यार हमको पता ही नहीं था। हम बोले चलो ठीक है। कैसे पढ़ाने का सर का तरीका है वो मतलब पढ़ा तो सब लेता है, लेकिन सर के पढ़ाने का तरीका अलग ही है। खेलते भी उसी में है, हंसाते भी उसी में, और कुछ समझा भी जाते हैं उसी बोली में। समझने के लिए सारा काफी है, नहीं समझने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार सर की जो लाइन है शायरी, जब गिरते हैं हम हार कर तो सहारा वही बढ़ाते हैं, ऐसा महान व्यक्ति ही तो शिक्षक गुरु कहलाते हैं। मेरा जो हाल था पढ़ाई लिखाई में, जैसा कि बहुत दिखते थे और सर भी कहते थे कि पढ़ो सब कुछ होगा। मतलब सर से जब मैंने बात की थी सर बोले थे कि अभी आई हो, अभी पढ़ोगी लिखोगी समझ जाओगी। तो सर ने हमें बोला कि पढ़ो लिखी समझ आएगी। तो 10th में मेरा इतना बुरा हाल था, तो सब मतलब कहीं ना कहीं बच्चा का काफी सारा पढ़ाई छूटा हुआ है, पता नहीं कैसे मैनेज करेगी, वो तो बच्चा पे डिपेंड करता है। हमको मतलब घर वाले पे सबका उम्मीद था कि नहीं हो पाएगा इस बार, वो मैट्रिक फाइनल नहीं कर पाएगी, मतलब वो था। लेकिन लास्ट में जब सर का टेस्ट लिया गया, इतना हर बार टेस्ट किया था, मेहनत किया करती थी, तो सर को लगा कि हाँ यार ये तो मेहनत कर रही है, इंशाल्लाह जरूर निकलेगी। सर की मेहनत और बच्चों की मेहनत दोनों साथ चल रही है, तो इंशाल्लाह निकलेगा। लेकिन क्या हुआ था लास्ट में जब सर ने हमें 10 दिन का छुट्टी दिया था कि बेटा जाओ घर पे पढ़ाई करना, उसमें क्या होता है कि मेरी नानी का काफी हालत खराब हो गया था। कभी डॉक्टर के लिए जाना, कभी घर लेके आना, तो मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया क्योंकि दौड़ भाग इतना होता था ना मेरे साथ। क्योंकि मेरी नानी हमेशा कहती थी बेटा तू ही चल, तो हम कहते हाँ ठीक है मैं चलूंगी, इतना नहीं चलूंगी। क्योंकि उन लोगों ने जब से मेरी माँ हुई तब से उन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह मानकर मेरी परवरिश की। मुझे ये फर्क नहीं था कि मेरा एक तरफ मैट्रिक का एग्जाम था, एक तरफ मेरी नानी बीमार थी। अच्छा कि मैंने जब मेरी नानी कहा कि मुझे तुझसे विश्वास है, तू ही मेरे साथ डॉक्टर के पास कर, मैंने कहा हाँ मैं
मैं चलूंगी, क्यों नहीं चलूंगी? मतलब सब घर में कहते कि क्या है, मुझे बच्चों का मतलब पढ़ाई है और आप कह रहे हो हॉस्पिटल चलूंगी, कहीं जाइए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम जितना है उतना ही मिटेंगे एग्जाम, जितना मेरे पास नॉलेज है इतना पूरे साल तो पढ़ाई की है, कि 10 दिन कोई ना हम कर लेंगे यार, जो पढ़ाई पूरा पीछे कितनी हम वही करेंगे। तो बहुत सारे सब घर को बोले हमने कोई बात नहीं है, मेरी नानी मेरे साथ चले, मैं चलूंगी, क्योंकि मुझे आज भी याद है मेरी जो हालत थी, मैं अपाहिज बच्चा थी। सबने यही कहा था कि डॉक्टर ने भी कहा था कि चल नहीं सकती है, सबने कहा था, लेकिन वो मेरा परिवार ऐसा था जिन्होंने मेरी माँ के जाने के बाद मुझे लिया, और ऐसा में से नहीं कि मैं बेटा हूँ कि बेटी हूँ। मेरे पापा ने तो ये अंदर करके मुझे छोड़ दिया कि मैं बेटा नहीं हूँ, बेटी थी। मेरे साथ एक नहीं, मेरी 2 बहन भी, वो भी बेटा ना होकर बेटी हो गई। मेरे पिता ने भी छोड़ दिया, और मैं आज भी अपने पिता के लिए इंतजार करती हूँ, हर सुबह देखती हूँ कि आज न कल मेरे पापा आएंगे। आई होप कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा आए, देखे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मिले। बहुत बार हम भी वहां गए तो कुछ बहाने बना के गायब हो जाती थी। मेरे मामा कहते थे बेटा चलो, वहां से मैं चली आती थी, क्योंकि मेरा परिवार, मैं आज तक नानी को नानी नहीं बोली, हमेशा माँ ही बोला। तो मेरे परिवार ने मुझे रखा, ये बना कि नहीं कि मैं एक नतनी थी, ये बनाकर कि इस घर की तुम बेटी हो। सिर्फ 11 या 12 साल की थी तब मेरे परिवार के साथ हंसा, अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इंसान ने ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत है, इस बच्चे को क्यों अलग किया जाए, लेकिन इंसान ने हम तीनों बहन को भी अलग कर दिया। लेकिन मैं अटक रही कि ठीक है, मुझसे मेरी मझली बहन को अलग कर दो, लेकिन मेरे साथ मेरी छोटी बहन को रहने दो। उन लोगों ने कहा अरे यार तुम लोग का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो मुझे समझ में आया यार 2 रोटी का महत्व भी बहुत है। हम इस 2 रोटी को बहुत सारे बच्चे खाते हैं, नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं 2 रोटी का। लेकिन हमको उस वक्त पता चला कि मेरे पेरेंट्स, मेरे नाना नानी जो मुझे रखे, उन लोगों ने कभी इतना फर्क नहीं सोचा कि मेरा 2 रोटी खर्च हो रहा है। 2 रोटी तो आगे 6 रोटियां जा रही है मेरे परिवार की, करने की कभी नहीं ऐसा सोचा। और कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम अनाथ हो, किसी और की औलाद हो, मुझे क्या बोलो, ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन जब मैं अपने परिवार से दूर हुई तब मुझे वो 2 रोटी का भी मतलब समझ में आया, और वो अनाथ जैसे सबका अर्थ समझ। मैंने एक अंकल से पूछा, क्योंकि कॉलोनी में बाहर नहीं निकली मैं, तो अंकल से पूछा कि अंकल ये अनाथ शब्द का क्या मतलब है? लोग क्यों मुझे अनाथ कहते रहते हैं? क्यों मतलब मैं कहीं पे जाती हूँ, कहीं तो अनाथ से हटा देते हैं मुझे, क्यों? तब उस अंकल ने, उनके आंखों में जब मैंने आंसू देखा तो वही आंसू थे जब मैंने अपने नाना से सवाल किया था कि मेरी मम्मा कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। जब भी पूछती थी मैं घर में तो सबके आंखों में एक आंसू होता था। जब मुझे ये बात पता चला, क्योंकि मेरे बगल में एक लड़की थी, उसने कहा कि अरे कोई मर जाता है क्या वापस आता है कि तू ऐसे करती है? मैंने कहा मर जाता है क्या होता है यार? तो कहा तेरी माँ तो चली गई, थोड़ी तेरे पास आएगी। तो मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे पास मेरी मम्मा नहीं है। तब मैं घर पे आई तो उस दिन से जब मैंने अपने नाना से सवाल किया कि नाना मेरी मम्मा कब आएगी, तो वो नाना कहते हैं बेटा आ जाएगी ना, डॉक्टर के पास गई है, आ जाएगी। मैं समझ गई कि तब से लेकर आज तक मैंने ये सवाल नहीं किया कि मेरी मम्मा कहाँ। मैंने हमेशा यही दिखाया, मेरे नाना हमेशा कह रहे थे कि तू ही मेरी बेटी की रूप है, क्योंकि मैंने तो अपनी माँ के साथ सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल बिताया था, सिर्फ 4.5 साल। तब मुझे इतना दुख होता है, लेकिन मेरे नाना ने, मेरी नानी ने उनके साथ 21 साल बिताए थे। अगर जितना दर्द मुझे हो रहा है सिर्फ 4.5 साल बिताने पर, उन्होंने तो उसके साथ 21 साल बिताए थे, उन्हें कितना होगा। तब से लेकर आज तक न जाने मेरे घर में कितना भी गम होता है, परेशानी होता है ना, मुझे हंसने की आदत हुई है। घर में सब उदास रहता है, बहुत बड़े टेंशन भी रहते हैं, तो मैं बहन को लेकर या किसी को लेकर नहीं होता तो लड़ी लेती हूँ। अक्सर लड़ाई में मार खा जाती हूँ, क्योंकि सब मुझे समझाते हैं कि रोक नहीं पाते, और मैं ही सही हूँ, मेरी जबरदस्ती, ताकि सारा का ध्यान मुझ पे आ जाए और टेंशन जो घर में है थोड़ी सॉल्व हो। फिर बाद में मैं सबको हंसाती भी हूँ, भाई हंसो, हंसाती हूँ, खिलाती नहीं होता है भाई टीवी देखना, नहीं पढ़ना हमको, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, टीवी देखना, अरे हम मेरे पसंद का हो ना हो नहीं हो। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे शायद जो ऐसा करते हैं उनको सॉरी,
त्योहार आता है, पहले ही कह देते हैं मम्मी पापा को, मुझे वो फ्रॉक चाहिए, वो शर्ट चाहिए, वो जींस चाहिए, वो जूता चाहिए, वो चश्मा चाहिए, मतलब सारी फरमाइशें अपने कह देते हैं। कभी बच्चे ये नहीं सोच पाते कि मेरे माँ बाबा के पास ऐसा है कि नहीं है, मेरे माँ बाबा घर का राशन पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, फिर किसी कष्ट में चल रहे हैं, ये हम नहीं देख पाते हैं। मैंने बचपन में, मुझे याद है मेरे पास आइसक्रीम था, सबके लिए आया था आइसक्रीम, तो वो मटका बोल के होता है, वो आधा भी देता है और पूरा भी देता है। मैं बचपन में जिद के भाई नहीं, सबको बड़ा बराबर दे रहा हूँ, मुझे छोटा क्यों दिए, बहुत जिद किया मैंने, नहीं खाया। मेरी मम्मा ने बिस्कुट नहीं मानी तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगी, छोड़ इसको, नशा करिए, छोड़ दो इसको, नहीं देना। फिर बाद में वो नानी ठीक मना के खिला दी। लेकिन जब त्योहार आता है तो हम लोग सब अपनी फरमाइशें कह देते हैं माँ बाप से, या जो भी पेरेंट्स सबसे कह देते हैं, पर माँ बाप से हम नहीं पूछ पाते हैं कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आपको क्या लेना, नहीं पूछ पाते हैं हम। हमने जब छोटे से थे तब मेरी बहुत पसंद थी, मेरी फेवरेट चीज दो ही चीज थी, एक तो जूता, एक घड़ी। मैंने सोचा कई बार, हर बार त्योहार आता है तो मैंने कई बार सोचा कि अपनी फेवरेट चीज के बारे में करूं, लेकिन मैं इसलिए रुक जाती हूँ कि यार मैं अपनी फेवरेट चीज के बारे में इन सबको कह देती हूँ, लेकिन क्या पता कि मेरी छोटी बहन है, उनका भी कुछ फेवरेट चीज होगा, मझली बहन है, उनका भी कोई फेवरेट चीज होगा, घर में और सदस्य उनका भी कोई फेवरेट चीज होगा। अगर मैं अपनी फेवरेट को तो होना हो कि मेरे लिए लिया है वो अपने लिए ना ला पाए। हमें बचपन से आज तक एक ही चीज सिखाया है, मुझे जो मिलता है वो मुझमें इतना हैप्पी रहते हैं, इतना हैप्पी रहते हैं कि मेरा परिवार कभी नहीं कहता कि मेरी बच्चे किसी भी में नाराज है, चाहे वो मेरे लिए खाना हो, पीना हो, घर में आज भी सबका कुछ लग रहा है कि ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, लेकिन मेरी नानी हमेशा कहती है इससे क्या पूछना हो, सब कुछ खाती है, छोड़ नाम से क्या बोलूं। मैं कहती हूँ कि हर बच्चे को ऐसे ही होना चाहिए ताकि पेरेंट्स को दिक्कत ना हो कि मेरा बच्चा क्या नहीं खाता है, क्या नहीं पीता है, क्या नहीं पीनेगा, क्या नहीं बोलेगा। हम सब कुछ न कुछ अपनी ख्वाहिशें पूरा कर लेते हैं हर त्योहार में, लेकिन जब भी मेरा कपड़ा खरीदाता है या चप्पल खरीदाता है, मेरा दो ही चीज है, कपड़ा या चप्पल, ये दोनों चीज आ जाता है मैं बिल्कुल खुश हो जाती हूँ, चाहे मेरा कोई चीज आए ना आए, इससे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। मैं चप्पल और कपड़ा रहता है उसमें इतना खुश हो जाती हूँ, इतना खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरी नानी कहती है अरे चल ना दुकान, चल ना दुकान में, मैं कहती दुकान जाऊंगी तो मैं समझ, मैं जानती हूँ दुकान जाने के बाद मुझे 1000 चीज पसंद आ जाएंगे, 1000 चीज मुझे अच्छे लगने लगेंगे। अगर मुझे अच्छे लगने लगेंगे तो मेरी दो बहन क्या पहनेंगी, अगर मुझे ही सारी चीज अच्छी लगेंगी, मेरे घर में खाला है, मामा सिर्फ उनके लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा घर में हम बहन भाई कपड़ा लगता है, जो भी चीज आता है। हम लोग चाहते हैं कि अपनी फरमाइशें नहीं करे कभी भी। हमारे पेरेंट्स जब भी हमसे पूछते हैं कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें, तो हमें कहना चाहिए कि आप जो ला के दीजिएगा हमें खुश है, हमें खुशी है, आप दीजिए तो सही, अगर नहीं पसंद है ले लो, बहुत अच्छा है। तब उनके चेहरे की जो स्माइल है, उनके दिल की खुशी है, तब देखो, तब देखने में मजा आती है। जैसे कि अब यहाँ पे सर है, बच्चा नाराज रहता है, मायूस रहता है, सर को चेहरे पर, सर के पता नहीं क्यों सर को ऐसा उनका होता होगा कि सर बच्चे को देख के समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा उदास है। सर यहाँ पे आते हैं एकदम जोर से, एकदम लगता है कि आप जैसे में किसी को पीटेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन जैसे पढ़ाने पाते मूड ऐसा चेंज करते हैं कि सबके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाता है। हमारे पेरेंट्स के बाद अगर किसी का काम आता है तो जोश आता है। हमें गुरु से सीखना चाहिए क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, अपने मेहनत को दिखाते हैं ताकि बच्चों देखो मुझे और सीखो, तुम भी मेहनत करो, मेरे तरह नहीं कर सकते, मानता हूँ कि तुम मेरे साथ 24 घंटा नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ही पल दो, कुछ ही मिनट दो, सही से दो वक्त, उस पर जाया मत करो। लगा रहे हो तो अच्छे से लगाओ, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ने को लगाओ, खेल रहे हैं तो खेलने पे लगाओ, कुछ काम कर रहे हो तो काम पे लगाओ। लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि जो मैंने जिंदगी में ठोकरें खाई है ना, वो बहुत ही अनदेखा अनसुना अनलेवल था। जब उस अंकल से मैंने पूछा था अपने सब का, तो अंकल की आंख में ऐसे आंसू आए थे कि समझ में नहीं आया कि भाई सबका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, जिससे पूछते सबके आंख में आंसू आ जाते हैं। तब एक भैया जा रहे थे, उसने मुझे बताया इस सबका, तो मुझे लगा इसीलिए सब मुझे अनाथ करके बुलाते हैं, इसलिए मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है यार, अपने दिल में सोची कोई बात नहीं है, मेरी बहन है, मैं यूं
उस दिन मेरे पास कुछ भी था, ऐसा लगा कि मैं खत्म हो गई थी। ईश्वर ने मुझे जिंदा तो कर दिया। मैं जिंदा इसलिए हो गई कि मेरे साथ मेरी दो बहन को देखना था, उससे छोटी वाली बहन, क्योंकि मैं खुद 12 साल की थी, उससे भी छोटी छोटी ये दोनों बहन आ गई। मैंने कहा नहीं यार, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये दोनों छोटी बहन को कौन देखेगा। मेरे मामा ने, मेरी नानी ने, मेरे खाला ने मुझसे जिम्मेदारी दे दी गई है कि इन दोनों को देखना है, हमें देखना चाहिए। पेरेंट्स की खुशियाँ, गम, सब कुछ देखना चाहिए, क्योंकि जिस हालात में हमारे पेरेंट्स चलते हैं ना, उन हालातों को समझना चाहिए। जो बच्चा इसे समझ लेता है, देखिए वो बच्चा अपनी ख्वाहिशों को, अपनी परेशानियों को खुद समझने लगता है, खुद समझता है कि माँ को ये बात कहेंगे, भैया पापा को ये बात कहेंगे तो शायद हो सकता है कि वो मेरा अगर पूरा नहीं कर पाएंगे, उसके दिल में कितनी प्रॉब्लम होगी कि बच्चा ने मुझे कहा, मैं पूरा नहीं कर सका। मुझे जब वहाँ स्कूल में एडमिशन दिलाया गया था कि पढ़ेगी, लड़की बच्चा ना सरकारी स्कूल में पढ़ेगी, मुझे इतनी पतली कॉपी थी, मात्र मतलब उसमें 15 पेज या 20 पेज रहा होगा। आज सब सब कहते हैं कि तुम पेंसिल से क्यों लिखती हो, पेंसिल से लिखने की आदत मुझे तब पड़ी थी। उस वक्त मुझे 15 पेज दिया गया था और किसी ने मुझे पूछा नहीं कि मेरे पास पेन है, कॉपी है, किसी ने नहीं पूछा मुझसे। मैं उस 15 पेज में 6 महीने पढ़ाई थी, सिर्फ 15 पेज थे मेरे पास, 15 पेज थे। तो इतिहास वाले सर थे, उन्होंने कहा बेटा तुम रोज लिखती हो, रोज सुनाती भी हो, जो भी चीज तुम्हें मिलता है वो तुम करती भी हो, लेकिन तुम उसको लिखती भी हो फिर मिटा भी देती हो। फिर तुम हो गए, सर मुझे याद हो जाता है इसलिए मिटा देते हैं। सर को मैंने बताया कि मेरे पास कॉपी नहीं है, सर को भी मैंने नहीं बताया कि कॉपी नहीं है मेरे पास। सर ने भी नहीं माना। वो पेन, उन्हीं की बेटी का पेन मैं कहती थी खाना मैं ले लूं, तो कहती थी हाँ बेटा मतलब ले लूं। वो मुझसे भी मतलब उनको टेस्ट में पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे हाँ ले लूं। मैंने उन्हीं के पेन से लेकर 15 पेज की कॉपी में पढ़ाई 6 महीने की। लॉकडाउन लग गया, बंद हो गया, मैंने पढ़ाई की। तब से मुझे ना पेंसिल को छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि बुरे वक्त में ना वो पेंसिल मुझे बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा साथ दिया। इसलिए मैं हमेशा पेंसिल से लिखती हूँ, बहुत करती हूँ, मैं जरूर लिखूंगा अपने पास हमेशा क्योंकि उस 15 पेज मुझे आज भी याद है कि इंसान ने दोबारा मुझे पलट के पूछा ही नहीं कि तुम्हें कॉपी की जरूरत है कि नहीं है। शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि शिक्षा के बिना मुझे शिक्षा का मतलब नहीं पता था। जब मैं घर में पढ़ती थी ना, तो यहाँ से स्कूल से 3 बजे आती थी और 4 बजे मुँह हाथ धोने 1 घंटा मिलता था जाते बाहर, और 5 बजे मगरिब का अज़ान होता था। नाना के आने से पहले बैठना नहीं होता था, क्योंकि नाना देखते थे तो कहते थे जाओ पढ़ाई नहीं, लोगों के पास मतलब बोलते थे अच्छी बात नहीं कौन से जब, तो वो उनसे पहले वो बैठना ही होता था, मुँह हाथ धो के छोटे पहन के बैठ जाते थे जल्दी से उनके आने से पहले, और 8 बजे 9 बजे तक पढ़ते थे, तक फिर हो जाते थे। तो हम कहते यार कितना पढ़ाई आता है, कितना पढ़ाई करवाते स्कूल में पढ़ते हैं, घर में 4 घंटा पढ़ते यार क्या है पढ़ाई पढ़ाते, तो वो नहीं समझ में आया। लेकिन जब मुझे ये हालात में जब बाहर रहना पड़ा ना, मेरी ABCD वाली किताब पुरानी थी, लेकिन उस बच्चा जो पढ़ रहा था ना, तो मुझे लगा कि यार बहुत दिन हो गया किताबें पढ़ते हैं। वो किताब मैंने जब ABCD सिर्फ A से Z तक लिखा हुआ था, जब मैंने वो किताब उठाया A से B पे क्या गई, वो महिला आई और मेरे हाथ से किताब छीन ली। जब किताब छीन लिया मुझे बहुत अजीब फील हुआ कि क्यों छीना गया। मैंने कहा नानी थोड़ा पढ़ लेती हूँ, मैं रुक जाइए नानी थोड़ा, मतलब बच्चे को मतलब आपकी बहन है उनको छोटी वो भी खाला लगती थी, नहीं छोटी थी, मैंने कहा बाबू को पढ़ा रही थी तो मैं तो मैं भी पढ़ लूँ, ऐसे ही ले लिया, नहीं उसने छीन लिया। तो मुझे कहती है कि तू अनाथ है, पढ़ नहीं सकती है, तू एक नहीं कि मैं अनाथ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे माँ बापों की तरह पाला है। मैंने कहा ना तू पढ़ नहीं सकती है। मैंने लॉकडाउन में यहाँ पे तो वहाँ मेरा टीचर बन गया था। जब उन बच्चे थे वो मेरे खालू लगते हैं, अब वो वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल थे, और उनसे मेरी खाला ने मांगा कि बच्चे का टीसी दीजिए, हम यहाँ एडमिशन टाइम का बच्चा मेरा यहाँ रहेगा तो यहाँ पढ़ेगा ना, टीसी दीजिए, मैं पढ़ाऊंगी, मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी। उनकी खुद की बेटी है यहाँ रहती है और वहां से कुछ पढ़ाई करके आई थी, यहाँ पढ़ाई कर सकती, वहां से किसी का यहाँ जब मुझे पढ़ाया, जब मैंने टीसी मांगा तो उन्होंने कहा इस स्टेट से दूसरे स्टेट से सीट नहीं मिल, किसी नहीं दिया जाता है, कीजिए जैसे भी कीजिए, मुझे पढ़ना है। मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगी कि
मुझे कुछ करना है, मतलब ऐसे ही पढ़ूंगी मैं, मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। बहुत परेशानी थी, पैसों की भी कमी थी। एक टीचर आए, बहुत यहाँ पे मिला महात्मा गांधी के आगे वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बहुत मिस कर रहे थे। उन्होंने बोला बेटे का तुम पढ़ा, मैंने कहा हाँ सर मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं नानी को, मैंने कहा हाँ मुझे पढ़ना है सर, कुछ भी कीजिए। तो उन्होंने वहीं पे एक सर थे, ये पैसे दे दीजिए, तो होगा देखा जाएगा। पैसे को लेकर गई और मेरी टीसी लेके आई, और जून जुलाई के महीना में जुलाई के 5 तारीख को मेरी एडमिशन नानी का करवा दिया गया। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ना चाहती थी, इसलिए कि मैं पढ़कर अपनी दोस्त बना लूंगी, अपने नाना नानी की और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए पढ़ना चाहती थी। उन लोगों ने जब मेरा फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट आया, मेरी नानी ने कहा बेटा बता दो जिसने तुम्हें एक पल के लिए सहारा दिया या 2 पल के, कुछ ही दिन के तुम्हें सहारा दिया, फिर दिया तो तुम्हें सहारा, उसे बताओ। तुम्हारा हक बनता है कि उन्हें तुम्हें खुशी हो या तुम उन्हें बताओ, भले वो तुम्हें सही समझे या नहीं समझे, वो तुम्हारी गलत फहमी होगी, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि उन्हें बताओ। मैंने कहा ठीक है, उन्हें बताया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सुना, फोन कट कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, एक और नानी के उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। मैंने कहा कि हाँ आगे भी पढ़ाई करनी है। फिर मेरे इंग्लिश लैंग्वेज ठीक नहीं था, मैं बहुत डर गई, साइंस से कैसे पढ़ूंगी, कैसे इंग्लिश कर लूंगा। फिर मेरी नानी मेरी खाला बोली बेटा आजकल के जमाने में साइंस निकलता है तो आज साइंस लिया। हम लोग के मेरी खाला ने कहा एक तो मेरा फॉर्मल था, पर साइंस लेके हम लोगों ने छोड़ दिया था साइंस पढ़ना, आर्ट्स लेके पढ़ाई। तुम साइंस लेके पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। मेरे माँ ने कहा कि मैं पढ़ाऊंगी, कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं होता, मैं कैसे पढ़ूंगी। तो मेरी खाला ने कहा घर में रहने से तुमने बहुत डांटा मुझे, रहने से कुछ नहीं होता, तुम जाओ घर से बात करो। मैं इंग्लिश सर के पास में गई थी, तो सर ने कहा, तो मैंने कहा हाँ आता है। सर ने कहा हो भी पढ़ाई किए थे। सर ने अपना मतलब मोटिवेशन करने के लिए हमें अपना एग्जाम्पल मुझे दिया कि हमको भी तो नहीं आता, हमने भी पढ़ाई की। आज 2009 से लेकर आज 2010 सर ने कहा, मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ूंगी। घर पे जाके मैंने सबसे बताया कि हाँ ठीक है मैं पढ़ूंगी। यहाँ जब आई 1-2 दिन नहीं समझ में आया, सर ने कहा ठीक है जो इंग्लिश में समझ नहीं आती उसका हिंदी कर लो, हिंदी हमसे पूछो, सर पढ़ो इंग्लिश भी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तब मैंने पढ़ा। आसान सर ने आपको बताया कि सब टीचर ऐसे नहीं होते, जो भी टीचर होते सब टीचर नहीं होते, पहले उनसे जो भी कर्तव्य करे अलग सी बात है, लेकिन टीचर एक अक्षर भी पढ़ाए या 10 अक्षर पढ़ाए वो गुरु होते हैं, उनकी इज्जत हमेशा करनी चाहिए। सर ने 2009 से लेकर 2010 तक जो मेहनत जो मदद की है और इतनी कामयाबी पे सर पहुंचे हुए हैं कि हमें जब भी सर कहते जो मोटिवेशन करते हैं वो सुनिए वो बहुत अच्छा लगता है। सर कह रहे हैं यानी सर ने किया है तभी हमें समझा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना किया उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना किया है, तभी हमें बता रहे हैं कि ऐसे मत करो। हमें बहुत सारे बच्चे जो गलत करते हैं, हम माना कि मैं भी गलती करती हूँ, मैं भी गलती करती हूँ, सर रोकते होंगे तो बहुत सारे जो बच्चे को सर एक ही लैंग्वेज सारे बच्चों को समझा देते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। जैसे सर ने अभी कहा कि यूट्यूब एक अच्छी चीज है और ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वीडियो बना के सिर्फ डालो, नहीं सर ने सही कहा कि तुम अभी पढ़ाई की उम्र है, अभी तुम्हें पढ़ाई करने के लिए करें चले, अभी तुम पढ़ाई जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे फोकस करो ताकि रिजल्ट अच्छा है, तुम्हारे पेरेंट्स की भरोसा बन सके कि मैं आपसे पढ़ाई करें तो पढ़ाई पे फोकस करूं। और ऐसे आसान से को देखो, अगर उन्हें अपनी पढ़ाई सबसे ज्यादा पढ़ाना उनको जरूरी होता है, इसलिए आसान से सोचते हैं कि हमें कुछ भी होता है, जैसे भी सिचुएशन होती है, जैसे भी प्रॉब्लम होती है, वो उनका बारे में नहीं सोचते। हमें बच्चे को बुला लिया है, हमारे बच्चे पर विश्वास करके आते हैं कि हमारे सर पढ़ाते हैं तो वो हमें पढ़ाते हैं, किसी भी हाल में हो, किसी भी मुसीबत में, किसी भी तरह को हम नहीं दिखाते हैं, तो सर पढ़ाना चाहते हैं और हमें पढ़ाते रहते हैं, हमें पढ़ाते ही रहते हैं। इसके साथ मैं अपनी से बातों को करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करें अपने सामने वाले को, अपने घर से हो या फिर कहीं भी बाहर में रहो, पहले अपने सामने वाले को देखो यार चाह क्या रहे हो,
उनको देखो समझो, उसके बाद अपना अपना करो। ये अगर आप करते हैं तो सच में आपको उस वक्त समझ में आ जाएगा कि आप क्या करने वाले हैं, कितना करना है, क्या करना नहीं है, सब आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।